शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। माता पिताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में आने जाने वालों को बताना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से दया मांगना है। और दूसरे में आने जाने वालों को बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए, बहुत लाभ होता है, बहुत अच्छे होता है। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे, मन चाहे, जैसे आप कर सकते हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको और एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। देवों के देव महादेव की आदि कथा कभी नहीं सुनना चाहिए, पूरी कथा सुनना चाहिए। आदि कथा सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है और पूरी कथा सुनने पर प्रभु का सम्मान होता है, इसीलिए पूरी ही कथा सुनना चाहिए। और मेरे वीडियो को आप नए हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों कि मैं नई कथा नई चर्चा डालती हूँ तो सबसे पहले आपके पास ही जाएंगी। आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। एक व्यापारी थे, तो व्यापारी थे, बड़ा बड़ा व्यापार करते थे, छोटा मोटा व्यापार नहीं करते थे, बहुत बड़ा बड़ा व्यापार करते थे। तो उनकी जिंदगी बड़ा अच्छी चल रही और वो एक प्रभु के भक्त भी थे, दोनों पति पत्नी प्रभु के भक्त भी थे। तो वो क्या करते थे कि वो हर किसी की जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करते थे और गाय को भी रोटी देते थे और कुत्तों को भी खिलाते थे, चींटियों को भी चुगाते थे। और बड़ा कुंवारी कन्याओं का कहीं पे भी वो सुनते थे कि आज उस गांव में, आसपास के गांव में शादी है, तो वहां पे भी वो अपना कन्यादान के लिए कुछ न कुछ जरूर दे के आते थे। और जो बड़े दयामान थे, क्यों कि वो छोटे मोटे व्यापारी नहीं थे, वो बहुत बड़े व्यापारी थे। तो जिस तरीके से उनका व्यापार था उसी तरीके से, और वो अपना जो है सबका बड़ा मान सम्मान रखते थे, उन्हें कोई चीज का घमंड नहीं था। और जो है किसी गरीब की भी मदद करते थे, बड़ा सबसे प्यार करते थे। उनके अंदर ये कोई बात नहीं थी, कोई चीज का घमंड नहीं था, इसी तरीके से करते थे। अब धीरे 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 उनकी उम्र जो है आगे बढ़ती जा रही थी उसी तरीके से, और व्यापार थोड़ा सा कम, जैसे अपना जिस तरीके से उम्र बढ़ रही थी, तो थोड़ा आप सब कोई जानते ही हो कि थोड़ा जैसे उम्र हो जाती है तो आदमी थोड़ा सा न इधर उधर का थोड़ा कम हो जाता है, उसी तरीके से चल रहा था। तो धीरे 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 और समय के अनुसार और जो उनके पास धन की कमी पड़ने लगी, लेकिन वो अपना दान पुण्य करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। भूखों को खाना खिलाते थे, ब्राह्मणों को खाना खिलाते थे, और कन्याओं का भी दान, कन्याओं को भी कन्यादान करते थे उसी तरीके से। और धीरे 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 धन कम हो गया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पास कुछ भी नहीं रहा, लेकिन वो अपने प्रभु का नाम लेना नहीं भूले। दोनों पति और पत्नी अपने प्रभु की नाम लेना नहीं भूले, अपने प्रभु की तो जरूर चर्चा करते थे सुबह शाम, दोनों ही पति पत्नी। इसी तरीके से समय चल रहा, धीरे 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 समय के अनुसार, और धन जैसे कम होने लगा। तो एक समय उनके पास ऐसा आया कि उनके पास और एक खाने के लिए भी नहीं रहा, इतना समय उनके पास खराब आ गया। देखो प्रभु की मर्जी अपरंपार,
प्रभु की माया कोई नहीं समझ सकता है कि प्रभु कौन से समय पे और कहाँ पर हमसे परीक्षा लेंगे, कोई नहीं जानता है। वो तो प्रभु ही जानते हैं कि प्रभु कौन जगह पे और हमारी परीक्षा लेंगे। लेकिन एक बात है कि जो भी कोई ईमानदारी की रास्ता चलता है और दान पुण्य करता है, वो कभी भी और जो उसके पास कोई चीज का कमी नहीं रहती है। ये तो भगवान प्रभु एक परीक्षा लेते हैं भोले बाबा। तो इसी तरीके से अपनी पत्नी से कहने लगे व्यापारी कि देखो हमारे पास तो इतना धन था, हम इतने बड़े व्यापारी थे और हमने इतना दान पुण्य किया, लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि हमारे पास 2 टाइम की रोटी भी नहीं है। तो उससे अगले गांव में और कोई उनसे भी बड़ा कोई वहां पर एक बाबा रहते, उनसे भी बड़े और एक जो है राजा रहते थे। तो राजा क्या करते थे कि पुण्य के बदले में और वो अपना जो है उनसे कोई कुछ भी ले आओ, जैसे पुण्य के बदले में कि वो पुण्य अपने पास रखते थे और जो उनसे अनाज लेके आओ, गेहूं धान चावल कुछ भी लेके आओ, वो पुण्य अपने पास रखते थे राजा। तो रानी ने कहा, उन्होंने कहा, व्यापारी की घरवाली ने कहा कि देखो उस गांव में और एक राजा है, उनका बड़ा नाम है और तुमने तो पुण्य किया है तो तुम्हें जरूर कुछ न कुछ आज मिल जाएगा, तुम उस राजा के पास जाओ। तो वो कहने लगे व्यापारी के ठीक है मैं जाऊंगा, मैंने तो इतना पुण्य किया है कि मेरी बराबर कोई कर ही नहीं सकता है, लेकिन प्रभु की मर्जी है कि प्रभु मुझसे कैसे क्यों परीक्षा ले रहे हैं, मेरे से क्या भूल हुई है। तो मैं सुबह जाऊंगा और मेरे लिए 4 रोटी रख देना। तो जो उनकी पत्नी ने एक कपड़ा में 4 रोटी बांध करके और व्यापारी को दे दी और कहने लगी कि ये रोटी आप खा लेना और उसके बाद में राजा के पास जाना, राजा को कुछ अपने पुण्य दे करके और राजा से कुछ अनाज लेके आना, क्योंकि हमारी पेट की भूख खत्म होगी, हमारे पेट की भूख मिटेगी। तो जो व्यापारी थे वो रोटी लेकर के जा रहे थे, तो रास्ता में और एक बिल्कुल वृद्धा उम्र के बूढ़े उम्र के और लाठी टेकते एक जो है बुढ़ा और एक बुढ़िया, तो वो दोनों थे, कौन थे? वो तो अपने प्रभु थे और मैया पार्वती थी। वो उस जगह पे अपना स्वयं परीक्षा लेने के लिए आ गए कि आज हम इसको आज भी देखते हैं कि इसके दिल में हमारे लिए और ये कुछ याद करता है कि नहीं करता है। तो इसी तरीके से जो है दोनों प्रभु और मैया पार्वती वृद्धा उम्र का रूप रख करके वृद्धा बन के और लाठी टेकत दोनों आ गए रास्ता में और कहने लगे कि बेटा हम तो बड़े बूढ़े आदमी हैं और हमारे बच्चों ने हमें घर से निकाल दिया है और बेटा हमें तो बहुत भूख लगी है बेटा हमें। तो उन्होंने कहा, व्यापारी ने कहने लगे कि मेरे पास 4 रोटी हैं, लेकिन ये बासी रोटी हैं, आप लो इन्हीं को खा लो। तो व्यापारी ने और 2-2 रोटी दोनों को दे दी और रोटी दे करके वो अपना आगे जाने लगे राजा के गांव की तरफ। तो वहां जा करके और जो है राजा से कहा कि राजा साहब मैं तो एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और मैंने तो खूब दान पुण्य किया है, खूब अपने गाय माता को खिलाया है, कुंवारी कन्याओं की शादी में लगाया है और मैंने तो चींटियों को भी चुगाया है, कुत्ते को भी खिलाया है और जरूरतमंदों की भी जरूरत पूरी की है। तो मेरे से आप कुछ पुण्य ले लो और पुण्य के बदले में मुझे कुछ दे दो। तो जो राजा थे वो राजा कहने लगे
कि राजा कहने लगे कि आज का मुझे ताजी पुण्य बताओ कि आपने ताजी पुण्य आज क्या किया है। तो कहते हैं ना कि जब आदमी का मूड खराब हो जाता है, कोई मुसीबत पड़ जाती है, तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता है। तो व्यापारी थे इस बात को बता ही नहीं पा रहे थे कि मैंने एक ताजी पुण्य आज इस चीज का किया है कि मैं अपने खाने के लिए लाया था और मुझे रास्ता में 2 माता पिता मिले तो मैं उनको खिला दिया हूँ। और इस बात की राजा को पता था, लेकिन जो व्यापारी थे वो भूल ही गए। तो व्यापारी के लिए और राजा ने एक उसी दिन का पुण्य एक तराजू में रखा और एक तराजू में अनाज रखा। तो राजा ने इतना अनाज रखा, लेकिन पुण्य की बराबर और अनाज हुआ ही नहीं। पुण्य ज्यादा था और अनाज कम था। तो यही कहते हैं कि जो भी आप पुण्य करोगे तो भैया आपका किया हुआ पुण्य और कहीं नहीं जाएगा। तो जो वो व्यापारी और वहां से लेकर के अपने घर आ गए। तो इसीलिए कहते हैं कि भैया जो भी आप दान पुण्य करोगे तो आपका दान पुण्य किया हुआ कहीं नहीं जाएगा। अगर आप इस हाथ से दान करोगे तो इस हाथ में प्रभु की कृपा से कहीं से न कहीं से जरूर आएगा। तो बोलो मैया पार्वती की जय, शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।